एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 15 और 16 के। पहला क्वेश्चन जो चैप्टर 15 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए वो है देखिए कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक की जो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं। सिस्मिक वेव्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ में मूवमेंट होती है ना। तो और जो कॉजेज हैं अर्थक्वेक के वो आपको बताने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अर्थिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्थिंग इन बिल्डिंग्स। तो अर्थिंग क्या होती है और हम लोगों को जो बिल्डिंग्स हैं उसमें अर्थिंग वायर क्यों होना चाहिए। तो अर्थिंग क्या होता है ना कि जैसे कि बिजली आती है, बिजली गिर जाती है तो डायरेक्ट अर्थिंग वायर होता है तो वो नीचे की तरफ चली जाती है, अर्थ में ही चली जाती है, तो घर को नुकसान नहीं पहुँचाती है ना। तो हमें इसका रीज़न बताना है और क्या पर्पस है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से, बिजली से हम खुद को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो देखिए जब भी लाइटनिंग होती है तो हम लोगों को किसी भी मेटल की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये वे होता है। फिर जैसे कि लाइटनिंग है तो आप किसी प्रोटेक्टिव जगह चले जाए, कार में चले जाए या फिर आप लोग घर में चले जाए, है ना, तो आपके ऊपर कुछ कवरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रैकलिंग साउंड इज़ हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। मतलब आपको क्रैकिंग साउंड मतलब ऐसा जैसे आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे विंटर्स चल रहे हैं, लाइट ऑफ है और आपने जब स्वेटर उतारते हैं ना तो एक लाइटनिंग सी भी आपको दिखाई देती है, एक चमक सी भी दिखाई देती है और क्रैकलिंग साउंड सी भी सुनाई देती है। तो उसका क्या रीज़न होता है, तो वो हमें बताना है कि उसका रीज़न क्या है। अब चैप्टर 16 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट जो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब लाइट का डिस्पर्स होना होता है, लाइट जो फैल जाती है वो कैसे फैलती है, क्यों फैलती है, उस चीज़ को हम लोगों को बताना है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रेटिना। रेटिना जो है हमारी आई पे होती है, इस पर हमारी इमेज फॉर्म होती है ना, तो इसका पूरा कंप्लीट हमें फंक्शन बताना है और जो आई का डायग्राम है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्टिविटीज टू शो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों को बिल्कुल करके बताना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो लाइट का एंगल हमारे प्लेन सरफेस पर आकर के पड़ता है और रिफ्लेक्शन इस प्लेन सरफेस से वापस जो एंगल चला जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारे इक्वल होते हैं। ये हम लोग को एक्टिविटी के थ्रू बताना है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, है ना। तो ये आपको जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में ये तो चीज़ ज़रूरी पूछी जाती है, इसका डायग्राम भी बनाने को आता है, तो ये तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जो सीधी सीधी सी रिफ्लेक्शन चली जाती है और डिफ्यूज्ड जो अपने पाथ से भटक जाती है, इन दोनों रिफ्लेक्शंस के बीच में आपको अंतर बताना है। तो देखिए जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो तो एकदम प्लेन जो सरफेस है वो उससे निकलती है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है वो इरेगुलर सरफेस, जैसे कि सरफेस प्लेन होगा तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर होगी और अगर सरफेस जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा डिफ्यूज सा होगा तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगी ना वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो इस चैप्टर ये जो थे 15-16 चैप्टर, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब आगे जो 17-18 चैप्टर है उसकी वीडियो मैं जल्दी लेके आ जाऊँगी। वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं और मैं जल्दी ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।